दोस्तों, पता चला आपको हमारे देश के कई बड़े अधिकारियों का नाम कहां पर जुड़ा और कैसे जुड़ा? किसी गोदी चैनल ने दिखाया ये खबर। अफसोस की बात, हमारे गोदी चैनल्स में इस खबर को जगह नहीं दी गई है। इस खबर के बारे में नहीं बताया गया है कि कैसे जासूसी के इल्जाम में आठ अधिकारियों को, जी हाँ, आठ नेवी अधिकारियों को फांसी की सजा होने वाली है। लेकिन इस खबर पर हमारे देश की मीडिया की खामोशी ये बताती है कि वो कितनी पक्षपाती है। अगर हाँ, यही नाम कोई खास धर्म वाले का होता तो फिर देखते। इनका सुर, ताल, थिरकना, उछलना, कूदना, सब कुछ आपको स्टूडियो में देखने को मिलता। लेकिन अफसोस की बात, ये तमाम खबरें हमारी चैनल्स में, हमारी गोदी मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जासूसी के इल्जाम में पिछले साल सितंबर में कतर में गिरफ्तार किए गए इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों पर आज कतर में सुनवाई हुई और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा मिल सकती है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 भारतीय नागरिकों को, जिनका ताल्लुकात इंडियन नेवी से रहा है, उन्हें इजराइल की ओर से एक पनडुब्बी कार्यक्रम की जासूसी करने के आरोप में पिछले साल सितंबर के महीने में कतर में गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर आज सुनवाई होने वाली है। कतर में गिरफ्तार नौसेना के पूर्व अधिकारियों के नाम कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुनेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविका रागेश है। भारतीय, पाकिस्तानी, इजरायली और अरब मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक इन 8 भारतीयों को कतर में अकेले रखा गया है और 3 मई यानी कि आज इनके खिलाफ कतर के एक अदालत में सुनवाई होने वाली है। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जिन कंपनी में ये 8 भारतीय काम करते थे, उनके परिजनों को उनसे मिलाने के लिए उनकी कंपनी ने टिकट, वीजा और ठहरने की व्यवस्था की थी। द ट्रिब्यून ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि ये सभी 8 पूर्व अधिकारी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के वरिष्ठ कर्मचारी थे। ये कंपनी उच्च तकनीकी वाली इतालवी निर्मित पनडुब्बियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कतरी कार्यक्रम पर सलाह देने वाली कंपनी थी। इस पनडुब्बी में रडार की पहचान से बचने की क्षमता है, लिहाजा कतर इस पनडुब्बी को खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल ने पिछले हफ्ते खबर दी थी कि अब इस कंपनी को कतर ने बैन कर दिया है, बैन करने का फैसला ले लिया है। इस कंपनी में 75 भारतीय नागरिक काम कर रहे थे, जिनमें से ज्यादातर पूर्व नौसेना कर्मी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सभी भारतीय कर्मचारियों को कहा गया है कि उनका कामकाज 31 मई को खत्म हो रहा है। नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने कतर की पनडुब्बियों के निर्माण के संबंधित अहम और गोपनीय जानकारी इजराइल तक पहुंचाई है, जिस वजह से इनको फांसी की सजा मुहैया की जा सकती है। कतर कोर्ट इन्हें फांसी की सजा सुना सकता है। आधिकारिक भारतीय सूत्रों का हवाला देते हुए एएनआई की रिपोर्ट कहती है कि मामले को अब भारतीय एजेंसियों द्वारा उच्चतम संभव स्तर पर उठाया गया है, लेकिन कतर की सरकार ने इस मुद्दे पर भरोसा करने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया है कि ऐसा शक है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फंसाया है। ओमान वायुसेना के पूर्व अधिकारी खमीस अल अजमी सहित 2 कतरियों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं, जो दाहरा ग्लोबल के सीईओ हैं। दोस्तों, द ट्रिब्यून के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कतर के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संचालन प्रमुख मेजर जनरल तारिक खालिद को कतरी नागरिक है, उन पर भी जासूसी के आरोप लगाए गए हैं। कतर ने साल 2020 में इटली की एक जहाज निर्माण कंपनी फाइनेंशियल स्पा के साथ एक ओमायू साइन किया गया था। इस एमओयू के तहत इटली की कंपनी को कतर में पनडुब्बियों का निर्माण करना था। इस पनडुब्बी का नाम U212 है। कतर अपने देश में एक विशालाय नौसैनिक अड्डे के निर्माण कर रहा है और कतर ने इटली की कंपनी के साथ अपने सैन्य बेड़े के रखरखाव से जुड़ी एक बड़ी परियोजना के हिस्सा के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन अब रिपोर्ट है कि कथित तौर पर समझौता ज्ञापन अभी तक लागू नहीं किया गया है। कतर जिन पनडुब्बियों की मांग कर रहा है वो कथित तौर पर U212 नियर फ्यूचर सबमरीन की एक स्मॉल वेरिएंट है, जो इटली के महत्वाकांक्षी पनडुब्बी परियोजना का हिस्सा है।
जिसमें एक जर्मन फर्म के सहयोग से बनाया गया है। इजराइल ने अभी तक इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इजराइल की कोशिश हमेशा से मध्य पूर्व में सैन्य टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को रोकने को लेकर रही है, क्योंकि इजराइल को डर रहता है कि ऐसा होने पर उसे अमेरिकी सेना की मदद मिलती है वो कम हो सकती है। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान भी इस पनडुब्बी में काफी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य मामले में बढ़त बनाने देना नहीं चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के इस मामले को काफी संवेदनशील माना गया है और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि हम कतरी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोहा में हमारा दूतावास परिवारों के संपर्क में बना हुआ है। अगली सुनवाई मई की शुरुआत में है। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस सुनवाई के संबंध में क्या कुछ किया जा सकता है। कानूनी खर्चों के भुगतान के लिए भविष्य में कोई वेतन नहीं होने के कारण विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन भारतीयों की सहायता के लिए सभी प्रयास की जा रही है। बीबीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर इन लोगों के खिलाफ कतर में जासूसी के आरोप तय किए जाते हैं तो इन पर कर्मचारियों को फांसी की सजा तक नहीं दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर सरकार ने अभी भी भारत सरकार से इन पूर्व नौसेना के अधिकारियों को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। ना ही कतर की तरफ से आधिकारिक तौर पर भारत को बताया गया है कि नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।